अयोध्या रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचा था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। और देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जो है और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान जैसे ही सामने आया कि इस मामले में डीएनए जांच होना चाहिए, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़ा किया। और इस वक्त मैं उसी गाँव में हूँ जहाँ पर पीड़िता का परिवार रहता है, जो भदरसा कस्बा है, और उससे महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर यह गांव है। यहाँ के तमाम लोग जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम होगा आपका? श्याम जी दुबे नाम। श्याम जी, ये जो पूरा मामला हुआ, इस मामले को लेकर क्या यहाँ पर अभी रोष है? जनता में सबका रोष है, गलत हुआ है, जांच हो रही है, दोषी पकड़े जाएंगे, जेल काटेंगे। सरकार की जो कार्रवाई हुई है उससे आप लोग संतुष्ट है सरकार कार्रवाई से। ठीक है। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संदीप योगाचार्य। मैं यही कहना चाहता हूँ, यह जो कार्रवाई हुई है अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी जब तक उस रेपिस्ट का पूरा जो है उसकी संपत्ति जब्त करके और गरीबों में न मार दिया जाए, और मैं फांसी की मांग करता हूँ। उस नाबालिग बच्ची के साथ जो है 2 महीना तक उसके साथ रेप किया गया। इतना मतलब घिनौना काम जो है कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इस तरह से। और कुछ नेताओं के जो संरक्षण प्राप्त हैं उन्होंने भी जो है उसमें कोई मदद नहीं की। बाकी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो है इनकी एक बेकरी गिरी हुई है, अभी इनका 4 मकान और है वो भी गिरना है। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं आप? मैं यही सोचता हूँ पहले वो अपना जो है जांच करा लें कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, पहले वो अपना जो है डीएनए जांच करा लें। क्योंकि जब किसी गरीब पीड़िता का जो है जब इस तरह शोषण होता है, यहाँ के जो सांसद हैं, मुखिया जो है अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको तुरंत बोलना चाहिए था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। वो जो है 5 दिन तक बोले कुछ नहीं, जो कि उनके क्षेत्र आता है और उनके ही समाज के लोग हैं, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उससे क्या जनता में आक्रोश है? जनता में बहुत आक्रोश है, चारों तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। जिस तरह से वो नंबर 1 बने थे अब नंबर 0 पे आ गए हैं। 0 पे आ गए हैं जी। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिपरी जलालपुर के रहने वाले हैं हम। पिपरी जलालपुर दसरपुर के रहने वाले हैं। नहीं, यहाँ के हैं कि कहाँ के हैं? नहीं, बगल से हैं। बगल के हैं। जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? घटना को लेकर पूरा आक्रोश फैला हुआ है निषाद समुदाय में, पूरी जनता में फैला हुआ है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि जो घिनौना पाप इन्होंने किया है इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? जनता पूरी तरह संतुष्ट है। बस यही है कि उनका जो ये कर रहे हैं कार्य, इससे इनको रोक लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। अभी तक तो डीएनए टेस्ट किसी भी मामले में नहीं हुआ है। आप क्यों डीएनए टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? वो उनको पहले भी सोचना चाहिए था ना। डीएनए टेस्ट अभी किसी का कराया नहीं उन्होंने। आप लोगों को लगता है कि सपा आरोपियों को बचा रही है? सही है, सपा आरोपियों को तो बचा ही रही है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर वे क्या सोचते हैं और इस पूरे इलाके में क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है आप? हमारा नाम देवप्रसाद निषाद है। अच्छा, इस घटना की अगर बात करें तो काफ़ी गंभीर निंदनीय घटना है। हाँ, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? कार्रवाई सही हो रही है और कार्रवाई ऐसे होना भी चाहिए। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए या फिर गलत बात है। जब उसका बयान हुआ है, सारी चीज़ है, वो कह रही है, तो इसमें कोई चीज़ नार्को टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। नार्को टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये समाजवादी केवल अपने तरफ से बना रही है कि हमारी पार्टी को कम से कम नेता बचा रहे। ये गलत बात है। बीजेपी ये बोल रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी अपने न्याय पर काम कर रही है, न्याय दिलाने का काम कर रही है, इससे कोई वो नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? सत्येंद्र। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहीं के रहने वाले हैं। ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना को लेकर जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें क्या रोष है और क्या? बहुत ज़्यादा आक्रोश है जनता में। अच्छा, बहुत घिनौना कृत्य हुआ है। जी। ये आज का नहीं है, कई मर्तबा इसका वो है, कई जगह इसका वो चक्कर है। ऐसे चीज़ों में इसको मुख्य आरोपी की बात कर रहे हैं आप? आरोपी की बात कर रहा हूँ। आरोपी कई जगह ऐसा है। तो क्या आरोपी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभावी रसूखदार है क्या? प्रभावी तो है ही है, तभी तो ये कई जगह इसका वो है।
आप लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार? न्याय तो हम चाहते हैं कि न्याय तो मिलेगा, बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा जी। मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि इसको न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग अपील इसीलिए लगाया गया है कि आरोपी को सज़ा मिले। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आरोपी को सज़ा मिल रही है, जो काम बीजेपी कर रही है यहाँ पे जनता के लिए वो सब दिखाई दे रहा है। कल से बाबा का बुलडोजर चल रहा है यहाँ। लेकिन विपक्ष तो उस कार्रवाई को गलत बता रहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, जब गलत है बुलडोजर तो चलना चाहिए। वो लोग तो बचा रहे हैं उसको, अपराधी को बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बचा रहे हैं? आखिर क्या वजह क्या है? उनके दल का जो है वो सदस्य था, समाजवादी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष था, इस वजह से बचा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है सपा पर कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है, ये आरोप सही आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। निष्पक्ष जो है जांच करा के उस पर कार्रवाई हो रही है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार साथ, आप कहाँ के रहने वाले? आईमी आलापुर। मतलब आसपास का कोई गाँव है? नहीं, यहाँ से हमारा 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर दूर है। चूँकि आप 20 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, जब इस घटना की जानकारी आप लोगों को लगी तो उस वक्त दिमाग में क्या आया? क्या गुस्सा आया, आक्रोश आया? आक्रोश गुस्सा दोनों आया। अगर किसी कोई जात या धर्म से हम लोग नहीं है, अगर किसी के साथ अगर घटना होती है निंदनीय, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। रही बात ही जांच की, जो लोग डीएनए नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 12 साल की लड़की जो है स्पष्ट गवाह दे रही, हमारे साथ ये लोग घटना किए हैं। और जो कल बुलडोजर चला है, कल के डेट में बहुत बढ़िया अच्छी कार्रवाई बाबा जी की बुलडोजर, ये लोग हम लोग इससे खुश हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सपा तो बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बता रही है, समाजवादी पार्टी। गलत नहीं, जो करेगा जिसके साथ गलत परिणाम उसके साथ होगा, कोई भी हो। सपा तो हमेशा ही गलत बताती है। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं उसी गांव में हूं जहां की पीड़िता रहने वाली है। और चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जो बीजेपी का डेलीगेशन था वो यहां पर आया था, उसने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, परिवार के लोगों से बातचीत हुई। डेलीगेशन जा चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। विवेक जी, जो ये घटना हुई है, क्योंकि काफ़ी निंदनीय घटना है, लेकिन जो इसमें कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। अपराधी चाहे जिस समाज से हो, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी होता है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ महाराज जी को, कि एक ऐसी कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करें कि ये नज़ीर बने पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये बोल रही है कि ये सरकार सिर्फ जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का काम ही है, मुस्लिम का हमेशा सपोर्ट किए हैं वो लोग। आज आप खुद ही देख लीजिए, तो उनका तो कहना ही जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि डीएनए जांच होनी चाहिए, शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस बयान को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? जब वो मुख्यमंत्री थे आज से 2012 से 17 कितने अपराधियों का डीएनए जांच करवाए थे? इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें वो आके। हमें तो नहीं लगता है, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। अपराध किया है, अपराधी को सज़ा देना जरूरी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जाति धर्म देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। आप क्या सोचते हैं? गलत जो है विचार है इन लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी का सही विचार है और सही तरीके से कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही तरीके से जेनेटिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कि जो तमाम लोग थे उनकी अपनी अपनी राय है। और देखिए, इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ और ज़्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या श्री राम की नगरी में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और जब मामला प्रकरण में आता है तो इस पर राजनीति तेज होने लगती है। इसी को लेकर आज सियासी चौक को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम सियासी चौक के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम सवालात करेंगे जिसका जवाब हम जनता से लेंगे और पूछेंगे क्या इस पर सियासत होनी चाहिए। जिस तरह से अयोध्या राम की नगरी कही जाती है और उस राम की नगरी में इतना बड़ा घोर पाप होता है, तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन होना चाहिए। बाबा
बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है क्या वो सही है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आम जनता से लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, अयोध्या में जो हुआ और उसके बाद भाजपा ने जो एक्शन लिया, जो अब तक एक्शन देखने को मिल रहा है, कितना सही मान रहे हैं? एक्शन बिल्कुल सही है और इससे एक बात और साबित होती है, विपक्ष का हाथ अपराधियों के साथ। जिस तरीके से सपा का नगर अध्यक्ष इसमें शामिल पाया गया है, इससे साबित होता है कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और बाबा जी ने जो कार्रवाई करी है, माननीय योगी जी ने जो कार्रवाई करी है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष भी इस तौर को, इस मुद्दे को इस तरह से उठाता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और ये कहा है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट में जांच में ये सही पाया जाता है पूरा मुद्दा, तो कार्रवाई की जाए, लेकिन उससे पहले ही आरोप लगाकर इतना बड़ा एक्शन ले लेना, ये मुद्दा गरमाया गया है। क्या कहेंगे? ये क्या नाम है, अगर कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इसमें लिप्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझकर पूरी जांच कराकर ही कार्रवाई करी होगी और इससे साबित होता है कि विपक्ष लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। विधानसभा के अंदर केवल खोखले बातें की जा रही हैं, विपक्ष जो है अपराधियों के साथ है। गुरुजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं महंत विजयगिरी। विजयगिरी जी, महंत जी, सबसे पहले आप खुद एक महंत हैं और अयोध्या जैसी राम नगरी, पावन नगरी में इस तरह का घोर अपराध अगर सामने आता है और उसके बाद विपक्ष में टेंशन बढ़ जाती है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? विपक्ष को समर्थन करना चाहिए, अगर कोई इस तरह का गलत आदमी उनकी पार्टी में है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या उसका समर्थन करना चाहिए? विपक्ष तो हमेशा, अगर किसी को सजा दी जाती है, किसी पे एक्शन लिया जाता है, तो उसका विपक्ष समर्थन करता है कि ये कैसा कर दिया, और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो विपक्ष चिल्लाता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये समझ में नहीं आता विपक्ष वाले करते क्या हैं। अगर कहीं भी कोई ऐसा कांड हो जाता है, अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो कहते जी तुमने ऐसे कर दिया, एक्शन नहीं लेती तो कहते तुम वहाँ पहुँचे नहीं। तो ये समझ में नहीं आया विपक्ष वालों को। एक्शन जो अभी तक लिया गया है वहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, बुलडोजर कार्रवाई अब तक की गई है और आगे भी बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उसको लेकर, जो उनके एनआरआई फ्रेंड हैं। तो क्या सही है बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँ जो उनका साथ दे रहे हैं विपक्ष वाले, जो उनका समर्थन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो बाबा जी से कहूँगा उनके घर पे भी चलवा दे तो आगे से ये भी शांत हो जाएंगे। अखिलेश यादव के घर पे भी चलवाना चाह रहे हैं? ये आगे से समर्थन भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि चिल्लाता वही है जो उसके साथ होता है। जैसे बाबा जी उसके घर पे चलवा रहे हैं ना, ऐसे उसके घर पे भी चलवाता है। कि अखिलेश यादव गलत का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे होते चिल्लाते क्यों ये? आपका नाम जानना चाहूँगा। आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार जी, किस तरह से देख रहे हैं जो अयोध्या कांड हुआ है, जो 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है, निकल कर एक्शन में सरकार आ जाती है तुरंत? ना तो निंदनीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, लेकिन आपने एक उसमें वो कहता कि अखिलेश यादव ने बोला डीएनए टेस्ट कराने के लिए। किस चीज़ का डीएनए टेस्ट चाहते हैं? जिस पे कार्रवाई हुई है वो हिंदू है या क्या है, क्या जानना चाहते हैं वो? अभी कार्रवाई की बात करते हैं तो अभी आप सपा का जो मुख्यालय है आप टेस्ट करा लीजिए, उसका नक्शा पास नहीं होगा, क्या वो ढहा जाएगा? नहीं हो विश्वास हो तो आप एक बार मालूम करिएगा, हमें बताइएगा कि उसका नक्शा पास है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उसको बुलडोजर चला कर उसको भी बराबर कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बच्ची हमारे घर की है तो क्या मैं चाहूँगा डीएनए टेस्ट हो? आपके घर की जो हो, चाहे अखिलेश यादव के घर की बच्ची हो, चाहे किसी के घर की बच्ची हो, क्या वो चाहेगा इस चीज़ हो? तो सियासत बेवजह हो रही है इस पर। एक तो ये मुद्दा सियासत का है नहीं, अगर इस पर सियासत हो रही है आप कोई सा काम करने चाहिए, अगर जाइए, अगर उससे 2 आदमी विरोध करने ना आए फिर आप कहिएगा, कोई सा भी काम आप कर लीजिए, सड़क बनवाना हो, नाली बनवाना हो, खड़ियाँ बनवाना हो, जो भी कुछ करिए, अच्छा से अच्छा काम करिए। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, ऐसा नहीं, विरोध करने वाले विरोध करेंगे जरूर। आपका नाम सा जानना चाहूँगा। आलोक त्यागी। त्यागी जी, आपको किस तरह से लगता है राम नगरी में, धर्म की नगरी अयोध्या को कहा जाता है, और उस धर्म की नगरी में इतना बड़ा अधर्म हो जाता है और जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष की टेंशन बढ़ जाती है, क्या कहेंगे? विपक्ष की टेंशन ही बढ़ जाती है या अखिलेश के दिक्कत हो रही है उसको, और अखिलेश जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है अपने कार्यकर्ता को, सबसे बड़ी गलती वहाँ पर है। जांच होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो बात का विषय है। सबसे पहले अखिलेश को उस कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। तो अखिलेश से स्टैंड पर नहीं आना चाहिए, स्टैंड ले रहे हैं उल्टा वो। देखिए, गलत है सही है वो अलग विषय है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को साक्षी मान के उसको अपने कार्यकर्ता को पार्टी से निकालना चाहिए। उसके बाद जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव को सबसे पहले जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं
जो नेता उनकी पार्टी के हैं उनको निष्कासित करना चाहिए और बाद में जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद स्टैंड लेते रहें, ऐसा यहाँ पर जो है जनता उनका कहना है। आपका नाम जानना चाहूँगा। आनंद प्रकाश सिंह। आनंद जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये जो अयोध्या का पूरा मामला है आपको प्रकाश में होगा, संज्ञान में होगा? अपराधी होता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इसमें जो भी हो रहा है, अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अपराध का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और इसमें चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन बच्ची है और उसके साथ अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आप भी मानते हैं अपराधी को सजा मिलनी चाहिए? सर बिल्कुल, जो गलत हुआ है उसके लिए अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल लीजिए, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब लोगों के अंदर डर बैठेगा तभी वो इन चीज़ों को दूर करेंगे। बिल्कुल, डर भी जरूरी है। जिस तरह से 12 साल की, आप सोचिए जरा, बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है और उसके बाद गुहार लगाई जाती है मुख्यमंत्री से और तब जाकर ये एक्शन लिया जाता है। कोशिश शुरुआत में ये रहती है कि किसी भी तरह से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको बचा लिया जाए, लेकिन बाद में आखिरकार वो भी चपेटे में आते हैं और जब नाम उनका सामने आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद जो सियासी टेंशन है, जो माहौल है, वो बढ़ जाता है विपक्ष का। क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि अगर इल्ज़ाम लगाया है तो अगर उनकी तसल्ली है डीएनए कराने की तो करा लीजिए। अगर सच साबित होगा और वो जो कि अगर उन्होंने करा है तो साबित हो जाएगा। अगर उनकी तसल्ली है तो वो करवा लीजिए। क्योंकि उनका विपक्ष का परिवार जो है पीड़ित का, वो भी कह रहा है कि आप कीजिए कार्रवाई, लेकिन आप पहले डीएनए जांच करा लीजिए। संविधान ये बोलता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना और उसको कंफर्म करना, साबित होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। साबित होना ज़रूरी है, तो साबित हो जाए, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई वो करी जाए। इस वक्त भय का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। इनका बिल्कुल अपोजिशन वालों ने, अब तक कोई भी नहीं गया वहाँ। जिस बेटी ने अपना नाम लिया है कि इसने मेरे संग अत्याचार किया है, क्या वो अपने आप में सपोर्ट नहीं है? क्या वो इतना काफ़ी नहीं है? भाई हर एक को नाम तो नहीं ले सकता कि इसने मेरे साथ किया है, इतना काफ़ी है। ये बात की चीजें हैं, कोर्ट की चीजें, पुलिस की चीजें। 12 साल की मासूम बच्ची अगर ये कह रही है कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है तो क्यों नहीं माना जा रहा? देखिए, जो मुद्दा सामने आया है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के 75-70 जिलों में तमाम कितने ऐसे मामले सामने नहीं आ पाते। ये जो मामला सामने आया है, आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उसके शरीर की एक हड्डी तोड़कर उसी के घर के नीचे गाड़ देनी चाहिए और तत्काल सरकार और सुप्रीम कोर्ट बाद में आदेश करे। हमारे इस उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन इस प्रकार के हैं, इनकी पिटाई करना और इनके दिमाग से एंटर करना जानते हैं। अच्छा, मासूम के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें जो डीएनए गैंग एक घुस गया है, जो लगातार इस बात को कह रहा है कि पहले डीएनए की जांच हो, डीएनए जांच के बाद कार्रवाई की जाए और उसमें जो दोषी पाए जाए तब कार्रवाई की जाए, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? डीएनए जांच जब ही मांगी जाती है जब इनके घर में बहन बेटी नहीं होंगी। अगर इनके घर में स्वयं की बहन बेटी होंगी या स्वयं की बहुएं होंगी तो क्या अगर उनके साथ ये अपहरण होता तो क्या भी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं डीएनए मांगते? मैं उनसे स्वयं ये सवाल करना चाहता हूँ, डीएनए और ये जितनी भी रूपरेखा हैं सब खामखा की है। ये जो समुदाय है, ये इन लोगों को इनका ब्रेन वॉश करा जाता है कि जितनी भी सनातन धर्म की लड़कियां हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनको अपने जाल में फंसाइए, कलावा बांधकर फंसाइए और टोपी पहनकर इनको शादी कर अंत में इनको फ्रीज में बंद कर दीजिए। सियासी चौक में अयोध्या का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, लोगों के मन में भी काफी ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना अयोध्या में शामिल आई और उसके बाद बाबा का जो पीरा पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और सियासी मुद्दा ये फिलहाल बना हुआ है। सियासी चौक में इस बार राजधानी लखनऊ से हम उस जगह पे हैं जहां हम थोड़ा परिचय के तौर पर आपको एक लॉन्ग फ्रेम में दिखाएं कि ये दारुल सफ़ा का इलाका है और नेताओं की पौध यहीं से शुरू होती है। कहा जाए नर्सरी तो राजधानी की नर्सरी यहीं पे है। ये इस तरफ ये दारुल सफ़ा का बोर्ड आपको नज़र आएगा और विधायकों के यहाँ पे आवंटन है, इनके मकान और वहाँ पर उनके इलाके के कार्यकर्ता रहते हैं। और यहाँ हमारे साथ जो भी नज़र आ रहे हैं आपको नेता हैं जो अपने क्षेत्र से हैं, अलग अलग जगहों से हैं और हम बात कर रहे हैं अयोध्या, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हो गया जहाँ पर सरकार ने बुलडोज़र भी लगा दिया। रेप के उस कांड के बाद ये आखिर डीएनए की बात भी निकल आई, बुलडोज़र की बात निकल आई, सियासी इतनी हलचल क्यों?
सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उस पीड़ित परिवार को सांत्वना भी देना चाहिए, साहस भी देना चाहिए, हिम्मत भी देना चाहिए कि घबराइए नहीं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कदम उठाया, इसका पूरे प्रदेश और देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, चाहे जिस जाति धर्म का हो। अगर अपराधी है तो अपराधी है, अपराधी को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर आती है कि किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो या किसी भी पार्टी का हो। बस उसको, अगर वो निर्दोष है तो उसे द्वेष भावना से नहीं फंसाना चाहिए। फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही? जब अपराधी होता है, उसका कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, तो फिर राजनीति क्यों? सब लोग एक साथ क्यों, एक स्वर में क्यों नहीं बोल देते? पूरी पार्टी बोलना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चाहे जिसकी सरकार में इस तरह की घटना घटती है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो आदरणीय योगी जी ने कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। क्या अपराधी की जात और उसके धर्म को लेकर के टिप्पणी होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए, या फिर सभी पार्टियों को इस तरह के जघन्य अपराध के लिए तो साथ में आके खड़ा होना चाहिए? सियासत क्यों? देखिए, ये सियासत का सब्जेक्ट नहीं है, पर हो रहा है ना, तभी तो। देखिए, सियासत को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहती है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं कहते? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा। ये डीएनए की बात कहाँ से आ गई? मतलब विवेचना से पहले ही डीएनए? सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपकी प्रशासनिक जो सिस्टम है वो दावा कर रहा है कि नहीं, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के अस्मृत पर हाथ डाला, आपने रेप की भी आपने बात किया, आपने तमाम बातें इस तरह की, तो आखिर वो तो डीएनए टेस्ट के बाद ही ना पता चलेगा कि वो व्यक्ति इन्वॉल्व है कि नहीं है। हो सकता है कि जिसको आप समझ रहे हो वो व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो। उनके कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये परंपरा जो आपने रखा है, ये परंपरा आपको निरंतर लागू रखना चाहिए, चाहे उसमें अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी मैं भी मान रहा हूं कि भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। अब आप बताइए, ये डीएनए भी लेकर विपक्ष आ गया है और कहता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्या इस तरह की घटनाओं में सियासी पार्टियों को एक नहीं होना चाहिए, एक जबान पे बात नहीं? अब इन सियासी पार्टियों की मानसिकता को आप देख लीजिए। आज तक किसी भी पार्टी का कोई भी, ना सपा का ना कांग्रेस का कोई भी नेता आज तक उस पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं गया है सांत्वना देने, और ना उससे कोई बात किया है, ना उसके घर जा कर के उस एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, उस पर भी सियासत यहाँ पे हावी है कि बुलडोजर क्यों चला। अरे बुलडोजर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये अपराध कम नहीं होगा। आज अरब में क्यों हाथ काट दिया जाता है चोरी करने पे? जब तक सख्त कार्रवाई बाबा ने जो किया वो सही किया है, और इसको तो ये हम नहीं, पूरा समाज इसको सही मानता। चूँकि आप जिस समाज की बात कर रहे थे, आप हाथरस पहुंच जाती हैं, हाथरस पहुंच जाते। आज 3 दिन हुए, आज एक तक वक्तव्य नहीं आया किसी पार्टी का उस पीड़ित परिवार के पक्ष में कि क्या उसके साथ गलत हुआ। क्या कहेंगे? किस मुद्दे पर पूछ रहे हैं? अयोध्या वाला चल रहा है मुद्दा कि वहाँ पे विपक्ष कहता है डीएनए चेक करना चाहिए, विपक्ष कहता है बुलडोजर गलत चला। क्या इस तरह की अपराधों में सियासी पार्टियों को एक जबान में नहीं कहना चाहिए, निंदा करनी चाहिए कठोर? नहीं, जो अपराध है इसका तो सभी पार्टियां निंदा करती है, लेकिन अपराधी कौन है ये सभी पार्टियां तय नहीं करती है, क्योंकि इसमें भेदभाव रहता है। अब ये इनके भेदभाव कर रहा है, सीधा उत्तर प्रदेश और देश की सरकार करती है। अभी अयोध्या वाले में भी भेदभाव, सब में भेदभाव है। ये राजू नाम का कोई लड़का है, एक साथ काम करते थे, क्या करते थे, वो बेकरी के मालिक पे डायरेक्ट सरकार ने सरकार भेदभाव कर रही है, सरकार भेदभाव कर रही है, जरूर कर रही है। अपराधी पकड़ा गया, डीएनए टेस्ट कर लो, उसका पूरा सब कुछ मौजूद है यहाँ। मशीन का मशीन, दूध का दूध, पानी हो जाएगा। सुनिए, न्यायालय क्या करेगा? महाराज न्यायालय बंद करवाइए ना, आपकी में दम है, जोगी जी में दम है। न्यायालय बाद में आएगा, न्यायालय बाद में आगे करो तुम। आज
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।